नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में। इससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ कि आप सबको पता कि आचार संहिता लग चुकी है। और आचार संहिता लग चुकी तो यानी कि दिसंबर तक तो आपके पास वैकेंसियों का कोई है नहीं कि वैकेंसी आने वाली है। शायद दिसंबर में नेट का पेपर भी होने के लिए बता ही रहे हैं कि दिसंबर तक नेट का पेपर हो ही जाएगा। तो साथियों, अपना जो सिलेबस है वो मैं जो लेवल लेके चल रही हूँ सिलेबस का, तो एकदम आपको नेट के हिसाब से लेके चल रही हूँ कि आप अगर नेट का पेपर दो ना तो आपका नेट का पेपर भी बैठ जाना चाहिए, यानी कि नेट का पेपर क्वालिफाई हो जाना चाहिए हिंदी साहित्य का इतिहास। तो कुछ लोगों के मुझे कमेंट आए कि मैम कुछ ज़्यादा डीपली पढ़ा रहे हो। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग ऐसा तो है नहीं कि ग्रेड सेकंड का दोगे, ग्रेड फर्स्ट का दोगे, नेट का नहीं दोगे। लेवल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक आप लेवल नहीं पढ़ोगे, जरूरी थोड़ी कि हर बार क्वेश्चन, जैसे अभी 2022 वाला जो पेपर था अपने ग्रेड फर्स्ट का, इतना सरल आया था कि कोई सोच नहीं सकता। और उससे पहले का जो पेपर देखो एक बार, इतना लेंथ इतना डीपली पेपर आया था, कोई कुछ कह थोड़ी सकता है। तो आपको ही पता है कि जब तक अपन जीरो लेवल से नहीं पढ़ेंगे तो ऊपर ऊपर का लेवल पढ़ने से किसी का सिलेक्शन ना तो हुआ है और ना किसी का होता है। तो भाई लोगों, आपको जीरो लेवल से शुरू करना पड़ेगा और जीरो लेवल से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, अब तक जो मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास करवाया है, इसमें से मैं आपके सामने क्वेश्चन लाने वाली हूँ। जैसे कुछ क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन है और कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो अपनी जो टेस्ट सीरीज रहेगी, वो अगर आप लोगों की सहमति हो तो मैं 4 ऑप्शन, जैसे 4 ऑप्शन देके और आपको क्वेश्चन क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन देके ऐसे करवाऊँ टेस्ट सीरीज। या फिर जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूँ और आप कमेंट बॉक्स में तुरंत लाइव आके, कि लाइव के माध्यम से आप मुझे कि मैम मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और आपको आंसर देना होगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो आपको जैसा लगे वैसा एक बार कमेंट में बता देना कि मैम, और जितने हो सके मैं 2016 से अब तक के जितने पेपर हुए हैं, ग्रेड सेकंड के, ग्रेड फर्स्ट के और नेट के, ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को जो हिंदी साहित्य का इतिहास में से अब तक जो पूछे गए क्वेश्चन है, एक तो वो पुराने क्वेश्चन और अब आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में, और हमने जो 10 इतिहासकारों के बारे में चर्चा कर ली थी। और कुछ इतिहासकारों के बारे में हमने, जैसे काल विभाजन के बारे में हमने बात कर ली थी। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ कि अपने 10 जो इम्पोर्टेंट, जैसे महत्वपूर्ण जो इतिहासकार थे जिसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं थी, वो उसके बारे में हमने बात कर ली है। आगे हमारे जैसे कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जिनकी कोई खास विशेषताएं नहीं है, लेकिन उनके जो ग्रंथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम उनके ग्रंथ के बारे में बात करते हैं। तो अब तक हमने 10 इतिहासकार के बारे में बात कर ली थी। आज हम जो 11वां इतिहासकार उसके बारे में बात करते हैं, और इनका जो इतिहास ग्रंथ है इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। जो 11वां इतिहासकार अपने जो है धीरेन्द्र वर्मा। कौन है? धीरेन्द्र वर्मा। इनका जो इतिहास ग्रंथ है, यानी कि इनकी जो पुस्तक है, उसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। आगे जो इतिहासकार है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इनका जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत है, वो 2 भागों में विभाजित थी, जिसका प्रथम भाग और द्वितीय भाग। प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1959 ईस्वी। और द्वितीय भाग का प्रकाशन हुआ था 1960 ईस्वी। ठीक है। धीरेन्द्र वर्मा, जिनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, इनकी जो पुस्तक यानी इनका जो ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का अतीत। जो कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में विभाजित है। एक तो है प्रथम भाग 1959 और द्वितीय भाग 1960। इंपॉर्टेंट है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जो पहले पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। आगे परशुराम चतुर्वेदी। इनका जो इतिहास ग्रंथ है उत्तरी भारत की संत परंपरा। क्या है? उत्तरी भारत की संत परंपरा। आगे प्रभुदयाल मित्तल। आगे इतिहासकार है प्रभुदयाल मित्तल। इनका जो इतिहास ग्रंथ है वो है चैतन्य संप्रदाय और उनका साहित्य। चैतन्य संप्रदाय और उनका साहित्य। आगे हम बात करें, वो है जो अपने इतिहासकार विजेंद्र स्नातक। इनका जो ग्रंथ है, इन्होंने किस ग्रंथ या किस पुस्तक की रचना की थी? तो राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य, यानी कि राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य की रचना इन्होंने की थी। ठीक है। इसमें तो सबसे मोस्ट एक तो यही है इम्पोर्टेंट, धीरेन्द्र वर्मा, जो पहले पूछे गए थे।
धीरेन्द्र वर्मा के जो क्वेश्चन है नेट में पूछा जा चुका है। विश्वनाथ प्रसाद जी का भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है, अब तक इनमें से नहीं पूछा गया है। ठीक है, ये दो अपने लिए मोस्ट है। आगे हम बात करें टीकम सिंह तोमर, आगे इतिहासकार है टीकम सिंह तोमर। इनका जो इतिहास ग्रंथ है वो है हिंदी वीर काव्य। इनकी पुस्तक या फिर इनकी कौन सी पुस्तक रचना की थी? हिंदी वीर काव्य। इसके बाद आगे हम बात करते हैं मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया वेरी मोस्ट है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को अगर ऐसा नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्या पता कैसा क्या है, तो एक बार आप है ना पुराने क्वेश्चनों को उठा के देखो। जब तक आप किसी क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं, आपको नहीं पता लगेगा कि मैटर कहाँ से क्या आ रहा है, कैसा कितना लेवल है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कैसे पूछने वाले हैं। अब तक आपके पास जैसे नेट के क्वेश्चन हुए, ग्रेड फर्स्ट के हुए, आप बहुत सारे टीजीटी पीजीटी क्वेश्चन देखो ना। आप जितने क्वेश्चन देखोगे उतना ही आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और किस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको जैसे मोतीलाल मेनारिया है, इन्होंने जो अपना इतिहास रचना पुस्तक है, ग्रंथ है, वो तीन ग्रंथों में विभाजित किया था। पहली है राजस्थानी भाषा और साहित्य, दूसरी पुस्तक इनकी राजस्थानी पिंगल साहित्य और तीसरी है डिंगल में वीर रस। कौन कौन सी हैं? राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य, डिंगल में वीर रस। इसका क्वेश्चन उसी प्रकार पूछा गया था। विशेषता के अंदर निम्न में से मोतीलाल मेनारिया की जो इतिहास ग्रंथ है वो नहीं या फिर पुस्तक नहीं था, तो तीन ये पुस्तक दे दी गई थी और एक डॉक्टर नगेंद्र जी की दे दी थी। जो आपके पास जो भी तीन है उनमें से एक नगेंद्र जी की दे दी गई थी। तो आपको याद रखना है कि राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य और डिंगल में वीर रस किसकी है? मोतीलाल मेनारिया की। ठीक है, आगे हम बात करें नलिन विलोचन शर्मा जी के बारे में कि नलिन विलोचन शर्मा जी की जो इतिहास ग्रंथ है, पुस्तक है, उसका नाम क्या है? तो वो है साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन। आगे हम बात करें कि सुमन राजे ने जो पुस्तक की रचना की वो है हिंदी साहित्य संरचना और स्वरूप। हिंदी साहित्य संरचना और स्वरूप। उसके बाद आगे हम बात करें राम मूर्ति त्रिपाठी। कौन है? राम मूर्ति त्रिपाठी। इन्होंने जो अपनी पुस्तक की रचना की वो उसका नाम है हिंदी कालीन हिंदी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। क्या नाम है? हिंदी कालीन हिंदी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। इसके बाद आगे हम बात करें शिव कुमार मिश्र। इन्होंने अपने जो इतिहास ग्रंथ है जिसकी रचना की थी वो है हिंदी साहित्य इतिहास के सिद्धांत। हिंदी साहित्य इतिहास के सिद्धांत। ठीक है, आगे हम बात करें अगला जो अपने इतिहासकार हैं वो है वासुदेव सिंह। इन्होंने जो पुस्तक की रचना की हिंदी साहित्य का उद्भव काल, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है कि जो वासुदेव सिंह है इनकी पुस्तक का नाम क्या था या फिर इनकी पुस्तक की रचना किस नाम से है? तो हिंदी साहित्य का उद्भव काल। ठीक है, आगे हम बात करते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। कौन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। इन्होंने जो पुस्तक की रचना की थी हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1986 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशन किया था। जो हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास जो पुस्तक थी जिसका प्रकाशन इन्होंने 1986 ईस्वी में किया था। ठीक है, आगे हम बात करें डॉक्टर बच्चन सिंह जी। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ये भी इम्पोर्टेंट है। जहाँ जहाँ मैंने वैसे हाईलाइट कर रखा है तो ऑलरेडी मैंने हाईलाइट उन्हीं चीज़ों को किया है, जैसे उन्हीं क्वेश्चन को या फिर उन्हीं विशेषता को मैंने हाईलाइट किया है कि जो इम्पोर्टेंट पहले आए हुए क्वेश्चन है। अब चाहे वो नेट में आया हुआ हो या फिर वो ग्रेड फर्स्ट में आया हो या फिर सेकंड में आया हो, टीजीटी पीजीटी में आया हो, लेकिन मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को उन्हीं विशेषताओं या उन्हीं लाइनों को हाईलाइट किया ऑलरेडी कि जो पहले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आपको वहीं समझ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह जी की पुस्तक के बारे में हम बात करें तो इनकी पुस्तक है पहली हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1996 ईस्वी। कब है? 1996 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशन किया था। दूसरी पुस्तक है इनकी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या है? पहली पुस्तक है इनकी जिसकी रचना की थी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और दूसरी पुस्तक की जो रचना की वो है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पंडित महेश दत्त शुक्ल। पंडित महेश दत्त शुक्ल जी, इनका जो पुस्तक है इनकी पुस्तक है वो है हिंदी काव्य संग्रह। आगे हम बात करें पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी, इनकी जो पुस्तक है जिनकी इन्होंने रचना की थी कविता कौमुदी। कविता कौमुदी, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1917
ईस्वी। 1917 ईस्वी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, कितनी बार पूछा गया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास ने अपनी जो पुस्तक है, जिसकी रचना, पुस्तक का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य। क्या नाम है? हिंदी भाषा और साहित्य। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करें विश्वनाथ त्रिपाठी जी। विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने अपनी जो पुस्तक है, जो दो पुस्तक की इन्होंने रचना की थी। पहली है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास और दूसरी है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। वेरी वेरी मोस्ट है, ये भी वेरी मोस्ट है, याद कर लेना। जिसको मोस्ट बता रही हो याद कर लेना कि जो विश्वनाथ त्रिपाठी जी है, तो उन्होंने जो पुस्तक की रचना की थी वो दो पुस्तकों में रचना की थी। जो पहली पुस्तक है इनकी हिंदी साहित्य का सरल इतिहास और दूसरी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। ठीक है, आगे हम बात करते हैं शिव कुमार शर्मा। इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां। क्या है? हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां। इनकी पुस्तक है किनकी? शिव कुमार शर्मा की। अंतिम जो कवि अपने पास इतिहासकार है, सॉरी, जो अंतिम इतिहासकार अपने पास बाबू गुलाब राय। इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किस इतिहासकार का ग्रंथ है? तो बाबू गुलाब राय जी का। ठीक है साथियों, तो इसमें कुछ मोस्ट है, तो जो आपको याद रखना है, कुछ मोस्ट आपको याद रखना ही है इसके अंदर। तो वो है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, एक तो आपने विश्वनाथ त्रिपाठी जी मोस्ट है, बाबू गुलाब राय अपने मोस्ट है, इनकी जो पुस्तक है इनके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। और पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी मोस्ट है, जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बच्चन सिंह जी का मोस्ट है और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। भविष्य में आने वाले एग्जाम में अब तो क्या पता कब हो एग्जाम, कोई पता नहीं है कि 2024 के, जहाँ तक लगता है कि शायद 2024 के वापस वही अक्टूबर नवंबर में हो जाने चाहिए एग्जाम। लेकिन देखते कि नई सरकार आने के बाद क्या करती है सरकार, की वैकेंसी को कब घोषित करती है। फिलहाल दिसंबर तक का टाइम तो गया अपने पास, ऐसा कुछ है नहीं। तो आप लोगों के वैसे फायदा ही है कि जो अभी तैयारी करने लगा है, जो भी साथी लोग हैं जो अभी नई तैयारी करने लगे हैं, तो उनके पास अच्छे सा समय मिल जाएगा कि वो हर एक बात को अच्छे से डीपली से पढ़ सके। यानी कि वो जीरो लेवल से शुरू करे ना, तो भी वो आराम से एक साल में अच्छी तैयारी कर सकता है। तो आपको अभी से ही अपना डेली का कम से भी कम 6 घंटा, यानी कि 6 घंटा आपको अपने सब्जेक्ट को देना है अभी से ही। तब आप एक साल के अंदर अच्छे से सिलेक्शन ले पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? और मोतीलाल मेनार्जे की पुस्तक इंपॉर्टेंट है, इनको जो इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा जी की पुस्तक भी इम्पोर्टेंट है, विश्वनाथ प्रसाद जी की इम्पोर्टेंट है। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान से याद करें। इनकी पुस्तक का एक एक नाम अच्छे से लिख लिख के याद करना पड़ेगा आपको। तो ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं तक। और साथियों, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कम कर रहे हो, किया है जिन लोगों ने सपोर्ट किया है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने को